प्राचीन काल में काशी में शत्रुजित एक महापराक्रमी राजा हुए थे। शत्रुजित के पुत्र का नाम ऋतुध्वज था। ब्रह्मवादिनी माता मदालसा इन्हीं ऋतुध्वज की पटरानी थी और विश्ववसु गंधर्व राज की पुत्री थी। इनका ब्रह्म ज्ञान जगत विख्यात है। पुत्रों को पालने में झुलाते झुलाते इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। उन दिनों गालव नाम के एक बड़े भारी तेजस्वी ऋषि महाराज शत्रुजित के राज्य में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या में पाताल केतु नाम का एक राक्षस बहुत विघ्न डालता रहता था। जब ऋषि यज्ञादि अथवा नित्य कर्म करते तो पाताल केतु आकर उनके आश्रम में विष्ठा, मूत्र तथा रक्तादि की वर्षा करता। इससे ऋषि बड़े दुखी होते। एक दिन किसी दैवी पुरुष ने ऋषि को एक घोड़ा देते हुए कहा, भगवन, आप इस घोड़े को लीजिए। इसका नाम कुवलयाश्व है। यह आकाश पाताल में सब जगह जा सकता है। इसे लेकर जाकर आप महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज को दे दीजिए। ऋतुध्वज इस पर चढ़कर पाताल केतु तथा अन्यान्य राक्षसों को मारेगा। इतना कहकर वह दैवी पुरुष चला गया। ऋषि घोड़े को लेकर महाराज शत्रुजित के भवन पर पहुंचे। ऋषि को आया हुआ देखकर महाराज ने उनका अर्घ्य मधुपर्क आदि से सत्कार किया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने सब बातें बताई और वह कुवलयाश्व भी महाराज को दे दिया। पहले तो महाराज राजकुमार के कोमल बाल्यपन को देखकर हिचके, फिर दैवी आदेश और ऋषि की आज्ञा समझकर उन्होंने स्वीकार किया। राजकुमार ऋतुध्वज को बुलाकर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम ऋषि की आज्ञा से इस अश्व पर चढ़कर ऋषि के आश्रम पर जाओ और दुष्ट पाताल केतु का वध करो। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजकुमार घोड़े पर चढ़कर ऋषि के आश्रम की ओर चलने को उद्यत हुए तो चलते समय राजकुमार की माता ने कहा, प्रिय पुत्र, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसारी माया से रहित हो। इस संसार रूपी स्वप्न और मोह रूपी निद्रा को छोड़ दो और जाकर उस दुष्ट पाताल केतु का वध करो। उस समय पाताल केतु शूकर सूअर का वेश धारण किए आश्रम के समीप ही घूम रहा था। राजकुमार ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। पाताल केतु दौड़ते दौड़ते एक गुफा में जा घुसा। कुवलयाश्व भी उसके साथ ही उस गुफा में घुस गया। गुफा के भीतर जाकर वहां एक बड़ा सुंदर नगर राजकुमार ने देखा। वहां जाकर शूकर गायब हो गया। यह देखकर राजकुमार बड़े सोच में पड़ गए। फिर वे भीतर गए। वहां एक परम सुंदरी राजकुमारी को उदास बैठे देखा। राजकुमार को उस पर सहज ही स्नेह हो गया। वहां मौजूद राजकुमारी की एक सखी ने उन्हें बताया कि ये गंधर्व राज विश्ववसु की पुत्री मदालसा है। राक्षस इन्हें चुराकर यहाँ ले आया है और इनके साथ विवाह करना चाहता है, किंतु इन्होंने अपना विवाह राजकुमार ऋतुध्वज से करना निश्चय किया है। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और नारद जी की सहायता से वहीं देवी मदालसा और ऋतुध्वज का गांधर्व विवाह हो गया। पाताल केतु को मारकर और देवी मदालसा को लेकर कुमार अपनी राजधानी में आए। महाराज तथा प्रजा ने कुमार का और नववधू का हृदय से स्वागत किया। राजकुमार देवी मदालसा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार महाराज ने राजकुमार से कहा, कुमार, तुम्हारे पास कुवलयाश्व है, जाओ राज्य घूमो, जहाँ राक्षस हों उन्हें मारो, दुष्टों को दंड दो, ऋषियों को सुख पहुँचाओ। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके
राजकुमार अपने अश्व पर चढ़कर राज्य में घूमने लगे। पाताल केतु का एक भाई मायावी ताल केतु था। उसने ब्राह्मण का रूप बनाकर छल से राजकुमार से एक मणि ले ली। उसे लेकर वह वृद्ध ब्राह्मण के रूप में महाराज शत्रुजित की राजधानी पहुंचा और कह दिया कि कुमार तो एक राक्षस के साथ लड़ते लड़ते मर गए। इस समाचार से सब लोग बड़े दुखी हुए। शोक संतप्त देवी मदालसा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। कुछ समय बाद जब ऋतुध्वज आए और उन्होंने अपनी पत्नी की यह दशा सुनी तो वे घोर तप करने लगे। नागराज अश्वतर के उद्योग एवं मृत्युंजय शिवजी की कृपा से कुमार को फिर से मदालसा मिल गई और राजकुमार सुखपूर्वक रहने लगे। यथा समय महाराज शत्रुजित स्वर्गवासी हुए। ऋतुध्वज राजा बने। उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन थे। तीनों को महारानी ने बाल्यकाल में ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और वे तीनों ही संसार त्यागी सन्यासी बन गए। अब जब चौथे पुत्र अलर्क को भी महारानी ब्रह्म ज्ञान सिखाने लगी तो राजा ने कहा, देवी, इस पितृ पितामह के समय से चले आए राज्य को उपभोग कौन करेगा? इस बच्चे को तो संसार के योग्य ही रहने दो। रानी ने उनकी बात मान ली। अलर्क राजा हुए और उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरेल के नाम से प्रसिद्ध है। मदालसा ने उसे एक उपदेश लिखकर दिया और कहा कि जब तुम पर कोई बड़ी विपत्ति पड़े तब इसे खोलना। एक बार राजा के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। इसे विपत्ति समझकर अलर्क ने माता के पत्र को खोला। उसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश था। महाराज उसी समय उस राजा को अपना राज्य देकर वन को चले गए। इस प्रकार योग्य माता मदालसा ने अपने 4 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। धन्य है ऐसी ब्रह्मवादिनी माता और धन्य है ऐसी भारत भूमि जहाँ ऐसी ऐसी माताएं उत्पन्न हुई। बोलिए भक्त और भगवान की जय।